कन्हैया ने कहा मैया आज दाऊ जी ने बहुत बड़ा काम किया है। सब लोगों ने वहां फल खाए, खूब बांध कर घर लाए और दाऊ की जय जयकार की, दाऊ भैया की जय हो। लेकिन कन्हैया जब घर में आए, मैया दाऊ ने बड़ा काम किया। क्या किया? बोले गधा मार दियो। अच्छा गधा? बोले क्यों दाऊ, तुम गधा मारते फिरते हो क्या? बोले दाऊ जी का मुंह फूल गया। बोले वाह कन्हैया कैसी बात कर रहे हो। देखो बोलने बोलने का तरीका होता है। बोले गधा मार दियो तो गुस्सा तो आएगा। दाऊ जी मुंह फुलाकर बैठ गए। भैया बोली मुंह मत फुलाओ। बोले मैया आज के बाद इसकी पार्टी अलग और हमारी पार्टी अलग। कन्हैया तो यही चाहते थे कि तुम पार्टी अलग बनाओ, हम अलग बनाए। दाऊ की पार्टी अलग, कन्हैया की अलग। मैया ने कहा देखो कल तुम्हारा जन्मदिन है, आराम से मनाना और इसलिए इनको जाने दो। तो क्या हुआ? कन्हैया तो यही चाहते थे कि एक दिन के लिए दाऊ जी ना जाएं, क्योंकि कन्हैया तो को प्यारे उस नाग का कल्याण करना था। कौन? काली का। और दाऊ जी कौन है? बोले शेष के अवतार। ए शेषनाग वो है काली, दोनों की जाति एक है। कहीं उसके सामने इनको मारे तो इनको बुरा न लग जाए। तो इसलिए कन्हैया यही चाहते थे दाऊ जी ना जाए और हम काली का कल्याण कर दें। और कन्हैया वहां पर दौड़े और वहां कन्हैया खेल रहे थे अपने ग्वाल वालों के साथ। कन्हैया ने देखा क्योंकि काली के विष से यमुना इतनी विषैली, उसकी अगर ऊपर से भी कोई पशु पक्षी निकल जाता था तो वो उसके विष के कारण मर जाता था। और कन्हैया खेल रहे थे। कन्हैया ने देखा कि गऊ ने जल पिया यमुना का, काली दही का जल पिया तो गाय छटपटाने लगी। कन्हैया दौड़ कर आए। कन्हैया ने गाय के ऊपर हाथ फेरा, गाय स्वस्थ हो गई। क्यों? भगवान के हाथ में क्या है? शीतल सुखद, शीतल सुखद छाए जही कर की, मेटत ताप पाप माया। भगवान के हाथ में वो कृपा है प्यारे, जिसके ऊपर पड़ जावे गाय स्वस्थ हो गई। और जब देखो जिस समय बाली से सुग्रीव पिटकर आया तो बाली भी तो छटपटा रहा था। तो भगवान ने क्या किया? अरे प्रसाद, भगवान ने क्या किया? आज भगवान का हाथ गाय के ऊपर पड़ा, गाय स्वस्थ हो गई, उठकर खड़ी हो गई। और भगवान को इतने में क्रोध आ गया, अगर गौ को कष्ट पहुंचेगा तो हमारे गोपाल का हृदय दुखेगा। ध्यान देना, अगर गौ को कष्ट होगा तो गोपाल को। लेकिन आज विडंबना है, लोगों ने गाय को हटा दिया। क्यों? गाय की जगह पर कुत्ता पाल लिया। क्या किया? एक व्यक्ति ने हमसे कहा, हमने कहा देखो गांव और शहरों में बहुत अंतर है। बोले क्या अंतर है? हमने कहा जहां पर गाय आवारा हो, कुत्ते बंधे हो, समझ लेना वो शहर है। और जहां पर गाय बंधी हो, कुत्ते आवारा हो, समझ लेना वही गांव है। क्यों? आज गांव में गौ पालन होता है, लेकिन शहरों में गौ माता की दुर्दशा है। शहरों के लोगों ने क्या किया? बोले गाय को हटा दिया। आप कहेंगे शहरों के लोगों के पास जगह कम है, वो गाय कहाँ रखें? एक बात याद रखना, अगर गाय को नहीं रख सकते हो तो कम से कम गौ का सम्मान तो कर सकते हो। अरे गौ को कम से कम अपने घर से एक रोटी तो दे सकते हो। एक बात याद रखना, गौ के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं और जो प्रतिदिन गौ को अपने हाथों से एक रोटी खिलाता है तो वो प्यारे 33 करोड़ देवताओं के पेट में जाती है। ईमानदारी से बताएं। लेकिन क्या है, शहरों के लोगों ने गौ की जगह कुत्ते, एक मात्र है पंचबली में कुत्ते को रोटी देना, लेकिन कुत्ते को घर में पालना। कुत्ते का अगर रोम जहां लग जाता है, कुत्ता जहां सूंघ देता है वहां जूठा हो जाता है। क्यों? कुत्ता जहां मुंह लगा, क्योंकि कुत्ते की सूंघने की आदत ज्यादा होती है। एक शहर का मामला था, हमारा चेला था तो हमसे बोला, हम कथा करने गए। बोले स्वामी जी अगर समय मिले
तो थोड़ा घर में, हमने कहा बेटा समय तो बहुत कम है, लेकिन बोले स्वामी जी घर तो चलना पड़ेगा, आप हमारे गुरुजी हैं, यहाँ तक आए, घर में न पधारे तो क्या। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे घर चलेंगे। और जैसे ही हम उसके घर में गए, अच्छा रास्ता तो बड़ा था, लेकिन जहाँ घर था वहाँ छोटी सी गली थी, उसमें गाड़ी नहीं घुस सकती थी। तो क्या हुआ, रोड पे गाड़ी को खड़ा कर दिया। अब जैसे ही हमसे कहा चलो, तो जैसे ही हम चलने लगे तो गली में तो आगे चल रहा था, और जैसे ही घर आया हमसे बोला आप आगे हो जाओ। हमने कहा क्यों, रास्ते में तो तुम आगे चल रहे थे, अब घर आ गया तो हम आगे हो जाएं। अरे बोले आप संत हैं और संत के चरण पहले पढ़ना चाहिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे विवेक की बात की, ज्ञान की बात की। तो आपको सत्य बताएं, जैसे ही हम उसके घर में प्रवेश किया और जैसे ही हमने एक कदम रखा, उसके घर में विदेशी कुत्ता बंधा हुआ था दरवाजे पर। हमने एक कदम रखा, कुत्ते ने दोनों पैर हमारी छाती पर। अब बताओ हमारी क्या कंडीशन रही होगी। हंसने की बात नहीं है, हमसे पूछो क्या गत हुई हमारी मां। कुत्ते ने दोनों पैर हमारी छाती पर रख लिए। अब हम भांपने लगे। अच्छा घबराए नहीं तो क्या करें, हमारा मुख और उसका मुख आमने सामने रहे, जीभ भीतर बाहर करे। अच्छा हमारी जगह तुम होते, तुम्हारी भी कंडीशन वही होती जो हमारी है। अच्छा कुत्ता देसी होता तो चल जाता, विदेशी कुत्ता था। अब हम धीरे से कांप रहे थे, हाथ बंधे हुए थे। हमने धीरे से कहा बेटा इधर आओ, और जैसे ही धीरे से आया हमने कहा बेटा काटेगा तो नहीं। बोले पता नहीं आज ही खरीदा है और आप हटा गए। हमने कहा हमसे ही परीक्षण होगा क्या? क्यों? हमने कहा कि हमसे ही परीक्षण कराओगे क्या? मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, गाय सामान्य नहीं होती है, इसलिए गऊ को रोटी देना अनिवार्य होता है। जो गऊ को रोटी देता है उसके परिवार में 33 करोड़ देवताओं की कृपा बरसती है प्यारी, इसलिए गऊ को रोटी देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज गऊ उठकर खड़ी हो गई। भगवान ने जैसे हाथ फेरा, गऊ का दुख बर्दाश्त भगवान से नहीं होता। और आज भगवान ने देखा गऊ की ये स्थिति रही, भगवान को क्रोध आ गया और भगवान तुरंत कदम की डाली पर चढ़ गए। और जैसी डाली पर चढ़े क्या हुआ, ब्रजवासियों ने रोका। बोले कन्हैया वहां नहीं जाओगे। बोले क्यों? बोले कालिया रहता है। अरे बोले काली को छोड़ो, आज गऊ को की जो दशा रही, कन्हैया क्रोध से भरकर गए और यमुना में जाके धड़ाम से कूद पड़े। और जैसे हमारे कन्हैया यमुना में कूदे, यहाँ हाहाकार मच गया। यहाँ पर हाहाकार मच गया। मैया यशोदा को समाचार मिला, हमारे कन्हैया, हमारा कन्हैया काली दही में कूद गया है। और यहाँ पर मैया हाहाकार करने लगी। आनंद बाबा की क्या स्थिति रही। आज बेटा काली दही में कूद गया है, आज उसके बीच से पूरी यमुना विषैली हो गई है। आज मेरा कन्हैया बचने वाला नहीं है। यशोदा दौड़ कर आई। यहाँ पर दाऊ जी सब समझ रहे थे, मैं समझ गया कन्हैया, इसीलिए कन्हैया की जो करतूत रही ना सब समझ गए। इसलिए कन्हैया ने ये नाटक किया कि आज दाऊ जी हमारे साथ ना जाए। और आज यहाँ पर दाऊ जी सबको समझा रहे हैं कन्हैया वो नहीं है, कन्हैया तो वो है। कौन? जो शेष की सैया पर रहता है वो कन्हैया है। कन्हैया का तो शेष बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन किसके समझ में आवे, कौन समझे दाऊ की वाणी। आज हमारे कन्हैया काली दही में कूद गए। और कन्हैया जैसे काली दही में कूदे, सर्प के कान नहीं होते हैं, आप सब जानते हैं। सर्प आंखों से ही सुनता है, इसलिए उसका एक नाम। और सर्प की पकड़ इतनी करनी होती है क्योंकि सर्प को भोगी कहा गया है। सर्प को भोगी कहा गया है और सर्प की पकड़ इतनी करनी होती है, उसके बंधन से कोई छूट नहीं सकता, इसलिए उसका एक नाम भोगी भी है। और यहाँ पर और जैसे कन्हैया कूदे, पानी में हलचल हुई, शेष जैसे जो काली था वो जाग गया और जागा और तुरंत कन्हैया के ऊपर झपटा, कन्हैया को अपनी पकड़ में ले लिया। लेकिन कन्हैया को पकड़ में तो ले लिया, लेकिन भोगी है, भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है। क्यों?
भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है। अगर वो भोगी है तो कन्हैया योगी है। आज कन्हैया ने देखा, क्योंकि चीख पुकार सुनी ब्रजवासियों की यमुना में। कन्हैया ने कहा अगर देर लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमारे कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही कन्हैया ने शरीर को फुलाया तो योगी की भोगी की पकड़ से योगी छूट गया। और जैसे ही अपने फनों से कन्हैया को डसने वाला था तो कन्हैया ने क्या किया, बोले तुरंत उसकी पकड़ से छूटकर और आज उसके फन पर ही नृत्य करने लगे। और जैसे ही उसके फनों पर कन्हैया नाचने लगे, देवताओं ने ये देखा। क्या देखा? सारी जगह को रचैया। देखो क्या, अरे कालिया के फनों पे नाचते कन्हैया। देखो कालिया के फने पे नाचते कन्हैया। देखो कालिया के फन पे नाचते कन्हैया। देखो कालिया के फने पे नाचते कन्हैया। देखो कालिया के फन पे नाचते कन्हैया। देखो कालिया के फने पे नाचते कन्हैया। सारे जग को रचैया, सारे जग को नचैया। सारे जगह को रचैया, सारे जगह को नचैया। ईमानदारी से बताओ, सबको नचाने वाला कौन है? बोले परमात्मा। और सबको रचने वाला? सारी जगह को नचैया, सारे जगह को रचैया। सारे जगह को रचैया, सारे जगह को नचैया। देखो कालिया के फने पे नाचते कन्हैया। देखो कालिया के फने पर नाचते कन्हैया। पम पम पगे पटिकत पम पम फननी पर। पम 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 पगे पटिकत पम 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 फननी पर। बिम 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 विनती करत नाके वधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। शशक शशक सनकादिक नंदन नन नारद मुनि। शशक शशक सनकादिक नंदन नन नारद मुनि। मम 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 महादेव मम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव शक। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव शक। गंग 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 मुनि गंध नाचत ते तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाण किंग किंग के न हो न जान। सूरदास प्रभु की बाण किंग किंग के न हो न जान। धन 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 चरण पर धन 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 चरण पर निर्भय भय हारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। देखो ये जितने भी बच्चे खेल रहे हैं इनको बैठा दो। देखो बीच में ही कबड्डी खेल रहे हैं लोग। हाँ, इनको या तो पीछे कर दो, इनका स्थान पीछे बना दो। हाँ देखो, लेकिन बच्चों को कथा में होना अवश्य चाहिए, लाना भी जरूर चाहिए। आप कहीं क्यों लाएं, ये तो डिस्टर्ब करते हैं। अगर जिन बच्चों का बचपन कथा में नहीं होता है तो उनका बचपन दारू के ठेके पर चला जाता है। और बचपन कथा में रहेगा तो बचपन भी यहीं रहेगा। क्यों? और बचपन यहाँ नहीं रहा तो बचपन दौर कहीं चला जाएगा। इसलिए बचपन और बचपन यहीं रहना चाहिए। क्यों? अगर बचपन यहाँ रहेगा और बचपन यहाँ रहेगा तो जो युवा अवस्था आएगी उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यहाँ पर कन्हैया काली के एक से एक फन है, उस पर नाच रही है। यहाँ गंधर्व अपना ताल बजा रहे हैं, गा रहे हैं। और यहाँ पर जो नांग पत्नियां थी ना,
बोली हम तो इसको बच्चा समझ रहे थे, हम तो जिसको बच्चा समझ रहे थे, अगर 2-3 ठुमके और लगाए तो हमारी स्वामी जी की गारंटी ही खत्म है बिल्कुल। क्यों? अगर क्योंकि भगवान ने इतने ठुमका दिए, क्या हुआ? बोले जितने फन थे लू लुहान हो गए, रक्त निकलने लगा। आज नांग पत्नियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली क्षमा करना, और भगवान से कहने लगी वाह आपने हमारे पति के ऊपर बड़ी कृपा की। भगवान ने कहा हमने क्या कृपा की है? बोली आपने राजा बलि के ऊपर तो एक चरण रखा, वो भी कब? जब मांगा तब रखा। हमारे पति ने तो न लिया है न दिया है। क्यों? हमारे पति ने तो न लिया है न दिया है, और आपने दोनों चरण कमल हमारे पति के सिर पर रख दिए। आपकी बड़ी कृपा है। ध्यान देना प्यारी, यहाँ आज नांग पत्नियां कह रही हैं एक चरण जो शंकर भगवान तुम पुनि राम नाम दिन राती सादर जपो अनंग राती। एक चरण तो उनके सिर पर भी नहीं है। आज तक शंकर भगवान के सिर पर राम जी को चरण नहीं रखा गया। क्यों? भगवान ने रखा क्या? नहीं रखा। और देखो जब चरण नहीं मिला तो शंकर भगवान ने कहा जिन चरणों से गंगा निकली है उनको ही रख ले कम से कम। शंकर भगवान ने गंगा को सरोधारी क्यों किया? अरे कम से कम चरण नहीं मिला तो चरणों तक तो मिला। क्यों? अरे चरण नहीं मिला तो चरणों तक तो मिला, उसी से काम चलावे। और यहाँ आज नांग पत्नियां कह रही हैं जय चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पढ़ो है तिरुवन तारन आई। भजोरे मन राम चरण सुखदाई। भजोरे मन राम चरण सुखदाई। आपने बड़ी कृपा की और आज भगवान से मांगने लगी एक कृपा और कर दो। बोले क्या? हमारे पति को क्षमा कर दो। और भगवान तुरंत जैसे खड़े हो गए, नांग ने तुरंत फुसकार भरी। बोली देखो तुम अभी गिड़गड़ा रही थी, याचना कर रही थी, तुम्हारे पति में कोई बदलाव नहीं है। नांग पत्नियां बोली जल्दी से फन नीचे कर दो, अपना सिर नीचे करो, क्षमा मांगो। बोली क्यों? बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, और अगर 2-4 ठुमके और लग जाते तो हम तो विधवाएं हो जाते। क्यों? नांग पत्नियां कह रही, इसलिए तुरंत शरणागति हो जाओ। यहाँ काली ने कहा प्रभु एक बात बताओ, शरणागति बाद में होंगे, पहले एक बात पूछना चाहते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनना। रामा अवतार में बाली हुआ और कृष्ण अवतार में काली हुआ, जिसने भगवान से बहुत बहस किया। क्यों? बाली ने भी किया कि नहीं किया? 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। बाली ने क्या कहा? अरे धर्म हे तो अवतारी वो गोसाई। धर्म हे तो अवतारे हो गोसाई। मार्यो मोए व्याध की नाई। मार्यो मोए व्याध की नाई। मैं मेरी सुग्रीव प्यारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अब गुण कवन नाथे मुहे मारा। अब गुण कवन नाथे मुहे मारा। देखो जो बाली पूछ रहा है वही काली पूछ रहा है, अपराध क्या है? आपने जो हमें दंड दिया है, हमारे फलों को लहू लुहान कर दिया, हमारा अपराध क्या है? जरा प्रश्न मिलाना, दोनों के प्रश्न एक है। बाली ने कहा धर्म है तो अवतारी हो गोसाई। धर्म है तो अवतरे हो गोसाई। मार्यो मोए व्याध की नाई। मारो मोहे व्याध की नाई। बाली ने भगवान से कहा प्रभु अपराध तो बताओ, अपराध क्या है? भगवान बोले अपराध की बात करते हो, तुम्हारे तो इतने बड़े अपराध है। अपराध क्या है? आनोजे बधू, आनोजे बधू
भगनी सुत नारी ओ सोन सत कन्या समय चारी। तुमसे चार चार अपराध हुए हैं, जरा बताओ। अनुज बधू, अनुज अनुज माने भाई की पत्नी, अनुज बधू, भगनी माने बहन, अनुज बधू भगनी सुत नारी। सुत नारी माने बेटे की पत्नी। क्या है? अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सट कन्या। कन्या कहते हैं जिसकी उम्र 5-6 वर्ष की होती है, 7 वर्ष की होती है, उसको कन्या कहा जाता है। बाली ने कहा दिमाग खराब वाली बातें मत किया करो। भगवान से कहने लगा एक बात बताओ, इस सुग्रीव की पत्नी रोमा खड़ी है, मैंने रोमा का कभी हाथ पकड़ा क्या? क्यों? बाली ने कहा रोमा का हमने कभी हाथ पकड़ा क्या? एक बात याद रखना प्यारे, भगवान ने कहा कि बाली तुम हाथ पकड़ने की बात करते हो, मैं तुम्हारे अपराध बता रहा हूं। एक तो अपराध मिलता है कि तुमने सुग्रीव की पत्नी को छीनकर अपने घर में रखा। दूसरा अपराध, जिस समय बाली का युद्ध दुमदुभी नाम के राक्षस से हुआ तो दुमदुभी अपने प्राण बचाने के लिए पाताल लोक में गया। राजा बलि की बेटी रत्ना, इसने वहां राजा बलि की बेटी रत्ना को देखा तो दृष्टि पाप कर दिया। और जब दृष्टि पाप कर दिया और वहां क्या हुआ, बोले दुमदुभी नाम के राक्षस की मदद पाताल लोक में नागों ने किया। इसको बाली को इतना डसा कि इसके शरीर में कोढ़ हो गया। जब कोढ़ हो गया तो बाली ने कहा एक कोढ़ लेकर हम पंपापुर नहीं जाएंगे। इसलिए बाली कहाँ गया? बोले स्वर्ग में अपने पिता इंद्र के यहाँ। बाली इंद्र का बेटा है, सुग्रीव सूर्य का बेटा है, इसलिए स्वर्ग में अश्विनी से अपना इलाज कराया। और जब स्वस्थ हो गया वहां से चला इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला, इसने देखा दृष्टि पाप कर दिया। और जब दृष्टि पाप किया पंपापुर आया, अंगद की पत्नी सांदवी सरोवर में स्नान कर रही थी, इसने देखा वहां भी पाप कर दिया। एक बात याद रखना प्यारे, आज बाली के 4 जघन्य पाप है। अनुज बधू भगनी सुत नारी ओ सुन सत कन्या समय चारी। बाली से कहा 4 जघन्य पाप किए। बाली बोले एक बात बताओ प्रभु, हम कौन हैं? बोले पशु हैं। बाली ने कहा बोले हम पशु हैं और पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता। बाली ने कहा प्रभु हम पशु हैं और पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता। भगवान बोले खामोश, चुप रहो। अभी तुम हमारे मुख पर धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो तुम धर्मात्मा बन गए। क्यों? धर्म की व्याख्या किए तो तुम धर्मात्मा बन गए और जब पाप गिनाए तो तुम पशु बन गए। बाली का अपराध है कि नहीं है? अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सत कन्या समय चारी। बाली निरुत्तर हो गया। बाली निरुत्तर हो गया। बाली ने क्या कहा? सुनो राम स्वामी सन। अब स्वामी कहने लगा, भाषा बदल गई। और एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कौन मनुष्य बड़भागी है? और एक जगह क्या लिख दिया? चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। क्या है? चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये मनुष्य का शरीर बड़भागी है या अधम है? ऐसे समझो प्यारे, एक मनुष्य को जो स्त्री मिलती है ना, वो 4 रूपों में मिलती है। एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है। एक तो पत्नी के रूप में मिलती है, दूसरा माँ के रूप में मिलती, तीसरा बहन के रूप में मिलती और चौथा बेटी के रूप में मिलती। क्यों? और जो चारों स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य बड़भागी है, और जो चारों स्त्रियों से एक जैसा व्यवहार करता है वो मनुष्य अधम कहलाता है प्यारे। इसलिए चारों स्त्रियों से जो अलग अलग व्यवहार करे वो मनुष्य बड़भागी है, और जो चारों से एक जैसा। बाली ने क्या किया? बोले चारों के साथ एक जैसा व्यवहार किया। इसलिए अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सत कन्या समय चारी। क्या किया? ए नहीं बिलो
इनई कुदृष्टि बिलो कहीं जोई और ताए बदी कछु पाप न होई। इसलिए बाली के शरीर को अदम कहा गया है। और यहाँ काली ने कहा प्रभु एक बात बताओ, हमें किसने बनाया है? भगवान कहने लगे हमने। बा हमारे अंदर विष किसने भरा? भगवान कहने लगे हमने। बोले हमें क्रोध किसने दिया? बोले हमने। भगवान ने कहा। बोले हमारा स्वभाव ऐसा किसने बनाया? भगवान कहने लगे हमने। बोले जब सब कुछ तुमने किया है तो हम दोषी कैसे हैं जो हमको लूलुहान कर दिया? क्यों? क्या उत्तर है? अरे शेष को बनाने वाला कौन है? काली को बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। और आज काली के अंदर विष किसने दिया? बोले भगवान ने। और काली को क्रोध भगवान ने। और आज काली ने कहा प्रभु जब सब कुछ आपने दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? अपराध क्या था जो आपने आज हमारे फलों को लूलुहान कर दिया? और आज श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भगवान ने काली से कहा एक बात बताओ, अगर हमने तुम्हें बनाया है तो तुम्हारे लिए देश भी तो अलग दिया। क्यों? रमणव द्वीप जो है वो सर्पों के लिए ही तो है। और जब तुम्हारा देश अलग है तो हमारे देश में तुम करने क्या आए हो? क्यों? जब तुम्हारा देश अलग है तो हमारे देश में तुम करने क्या आए हो? क्यों? बोले तुम्हारा गरुड़ वहां नहीं रहने देता है। बोले गरुड़ इसलिए नहीं रहने देता है क्योंकि तुम आतंकवादी बन के भारत में आते। क्यों? वो आतंकवादी बनोगे तो हमारा गरुड़ तुम्हें छोड़ेगा क्या? अब सर्प ने कहा, काली ने कहा प्रभु अब बताओ कहाँ जाएं? बोले उसी देश में जाओ जो तुम्हारे लिए देश बनाया है। हमारे भारत में रहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा अलग देश है, अलग निवास करो। हमारे भारत पर क्यों दृष्टि रखते हो? और एक बात बताएं प्यारी, यहाँ पर काली निरुत्तर हो गया। और भगवान से जब कहा अगर वहां जाएं क्या गारंटी है आपका गरुड़ ना बोले? भगवान ने कहा हमारा चरण कमल तुम्हारे सिर पर आ गया है। और जिनके सिर पर हमारा हस्त कमल हो या चरण कमल हो उससे हमारा गरुड़ नहीं बोलता है। और आज काली वहां से यमुना से चला गया, रमण द्वीप में चला गया। और यहाँ पर अब जैसे ही कन्हैया बाहर निकल कर आए, यशोदा मैया नंद बाबा ने कन्हैया को देखकर दौड़कर अपने हृदय से लगा लिया। और क्या हुआ? बोले ब्रजवासियों ने भी कन्हैया को देखा, कन्हैया की जय जयकार करने लगी। और यहाँ पर ब्रजवासी कहीं गए नहीं। जितने लोग थे काली दैते ही रात्रि विश्राम किया। और जब रात्रि विश्राम किया तो रात्रि में दावा अग्नि लगी। दावा अग्नि लगी। और जैसे ही भगवान अग्नि, तो भगवान ने कहा सिर नीचे करो, आंख बंद करो सब लोग। और जैसे ही आंख बंद किया, यहाँ सुखदेव जी कहते हैं राजा पारीक्षत से भगवान अग्नि को पान कर गए। बोले भगवान अग्नि पी गए? हाँ, अग्नि का जन्म ही भगवान के मुख से हुआ। अग्नि भगवान के मुख से दो लोगों का जन्म हुआ, एक तो अग्नि का, दूसरा ब्राह्मण का। इसलिए तो भगवान किससे ग्रहण करते हैं? अग्नि के द्वारा या ब्राह्मण के। तो या तो अग्नि में भोजन दो तो भगवान तक पहुंचता है, या ब्राह्मण को खिला दो तो भगवान तक पहुंचता है। अग्नि में करोगे स्वाहा और ब्राह्मण करेगा आहा, तो समझ लो भगवान का पेट भर गया। क्यों? अग्नि में स्वाहा करोगे तो भगवान के पास जाएगा। और ब्राह्मण का जब पेट भरता है तो वो कहता आहा आनंद आ गया, तो भगवान का पेट भरता है। और आज यहाँ स्थिति क्या है? और उसी रात वहीं रहे, दावा अग्नि को भगवान पी गए।